अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योगा द योगा ऑफ रॉयल साइंस एंड रॉयल सीक्रेट। यह अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान का सार है जो जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसमें भगवान कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप का खुलासा करते हैं और बताते हैं कि कैसे वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। श्लोक 1 से 3 भगवान का वास्तविक स्वरूप। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के भीतर और बाहर दोनों स्थित हैं, जैसे कि आकाश सभी वस्तुओं को घेरे हुए है। वे बताते हैं कि वे सभी प्राणियों के मन और बुद्धि को धारण करते हैं और सभी जीव उनके ही भाग हैं। यह समझाना है कि भगवान हर जीव के भीतर और बाहर दोनों स्थित हैं और वे सभी जीवों के मन और बुद्धि को धारण करते हैं। श्लोक 4 से 7 भगवान की महिमा। भगवान कृष्ण अपनी महिमा का वर्णन करते हैं, कहकर कि वे सभी जीवों के पूर्वज और संरक्षक हैं। वे बताते हैं कि वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और वे सभी जीवों के मन और बुद्धि को धारण करते हैं। यह समझाना है कि भगवान सभी जीवों के पूर्वज और संरक्षक हैं और वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। श्लोक 8 से 12 भगवान की उपासना। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं वे उनके पास पहुंच जाते हैं। वे बताते हैं कि उनकी उपासना करने वाले लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह समझाना है कि भगवान की उपासना करने वाले लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्लोक 13 से 18 भगवान की कृपा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं वे उनके पास पहुंच जाते हैं। यह समझाना है कि भगवान सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। श्लोक 19 से 22 भगवान की महिमा का वर्णन। भगवान कृष्ण अपनी महिमा का वर्णन करते हैं, कहकर कि वे सभी जीवों के मन और बुद्धि को धारण करते हैं और वे सभी जीवों के पूर्वज और संरक्षक हैं। वे बताते हैं कि वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और वे सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह समझाना है कि भगवान सभी जीवों के मन और बुद्धि को धारण करते हैं और वे सभी जीवों के पूर्वज और संरक्षक हैं। श्लोक 23 से 28 भगवान की उपासना का महत्व। भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनकी उपासना करने वाले लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं वे उनके पास पहुंच जाते हैं। यह समझाना है कि भगवान की उपासना करने वाले लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्लोक 29 से 32 भगवान की कृपा का वर्णन। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं वे उनके पास पहुंच जाते हैं। यह समझाना है कि भगवान सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। श्लोक 33 से 34 भगवान की महिमा का वर्णन। भगवान कृष्ण अपनी महिमा का वर्णन करते हैं, कहकर कि वे सभी जीवों के मन और बुद्धि को धारण करते हैं और वे सभी जीवों के पूर्वज और संरक्षक हैं। वे बताते हैं कि वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और वे सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह समझाना है कि भगवान सभी जीवों के मन और बुद्धि को धारण करते हैं और वे सभी जीवों के पूर्वज और संरक्षक हैं।
श्लोक 35 से 36 भगवान की उपासना का महत्व। भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनकी उपासना करने वाले लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं वे उनके पास पहुंच जाते हैं। यह समझाना है कि भगवान की उपासना करने वाले लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्लोक 37 से 38 भगवान की कृपा का वर्णन। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं वे उनके पास पहुंच जाते हैं। यह समझाना है कि भगवान सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं।